सोचकर देखिए, एक ऐसी सुबह जब आंख खुले और पता चले कि दुनिया वैसी है ही नहीं जैसी कल थी। साल 2026 में ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। चलिए, आज 2026 के उसी ईरान युद्ध की कहानी को समझते हैं। वो घटनाएं जिन्होंने पूरी दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया था। सब कुछ बस एक झटके में शुरू हो गया। एक ऐसा फौजी ऑपरेशन जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी, और इसने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल देने का खतरा पैदा कर दिया। देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक नई और बहुत ही खतरनाक जंग का खुला ऐलान था। तो सवाल ये है कि उस रात असल में हुआ क्या? आइए इस हमले की पूरी कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। नहीं, ये बॉर्डर पर हुई कोई छोटी मोटी झड़प बिल्कुल नहीं थी। ये एक बहुत सोची समझी, जिसे कहते हैं डीकैपिटेशन स्ट्राइक, मतलब एक ऐसा हमला जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, ईरान की पूरी लीडरशिप को एक झटके में खत्म कर देना। जरा सोचिए वो मंजर, रात का अंधेरा और अचानक सैकड़ों फाइटर जेट्स और मिसाइलें एक साथ हमला बोल देती हैं। और इनका निशाना आप देखिए, कोई टैंक या एयरबेस नहीं था। नहीं, ये सीधा देश के दिल पर, उसके नर्व सेंटर पर हमला था, सीधा सुप्रीम लीडर और उनके सबसे टॉप कमांडरों के ठिकानों पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर आ कैसे गई? आखिर ऐसी क्या वजह थी? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतनी बड़ी आग भड़का दी? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा, क्योंकि इस धमाके का फ्यूज, आप यकीन मानिए, पहली मिसाइल गिरने से बहुत पहले ही जलाया जा चुका था। असल में जंग के मैदान से बहुत दूर ईरान के अंदर ही एक और लड़ाई लड़ी जा रही थी। सड़कों पर लोगों का गुस्सा, उनकी हताशा, सब कुछ उबल रहा था। और ये आंकड़ा देखिए, 32,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की अंदाजन संख्या है जो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे और मारे गए। मतलब देश अंदर से ही खोखला हो रहा था, टूट रहा था। और हाँ, जब ईरान की गलियों में ये आग लगी हुई थी तो दुनिया चुपचाप तमाशा नहीं देख रही थी। कुछ देश तो बस देख रहे थे, लेकिन कुछ, वो इस आग में घी डालने का काम कर रहे थे। ईरान पर जो बाहरी दबाव था वो खतरनाक लेवल तक बढ़ चुका था। अब ये देखिए, ये बात बहुत ही हैरान करने वाली है। मतलब एक तरफ तो जो बिचौलिया था वो कह रहा था कि शांति बस होने ही वाली है, एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का दावा था कि ईरान तो 11 न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब है। ये दो एकदम बिल्कुल अलग अलग कहानियां थीं। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर सच किसकी बात में था? और ये टाइमलाइन, ये एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने रखती है। आप देखिए, पूरी दुनिया की नजरें तो शांति की बातचीत पर लगी थी, लेकिन पर्दे के पीछे जंग की पूरी मशीनरी फुल स्पीड में काम कर रही थी। तो क्या शांति की ये सारी बातें सिर्फ एक धोखा थी, एक छलावा, ताकि असली प्लान पर किसी की नजर ही ना पड़े? तो जाहिर है, अपनी लीडरशिप पर इतने बड़े हमले के बाद ईरान बौखला गया, और उसने जो पलटवार किया, उस जवाबी कार्रवाई ने पूरे मिडिल ईस्ट को सचमुच आग की लपटों में झोंक दिया। ये कोई छोटा मोटा जवाबी हमला नहीं था, ये तो जैसे आग का एक दरिया था। सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन्स ने रात के आसमान को चीर कर रख दिया, और इनका निशाना सिर्फ अमेरिका या इजराइल नहीं थे, नहीं, बल्कि वो सारे पड़ोसी देश थे जिन्हें ईरान अपना दुश्मन मानता था। उस रात कोई भी महफूज नहीं था। और फिर जब हमलों का धुआं हटा तो तबाही की असली तस्वीर सामने आई। लेकिन कहते हैं ना कि जंग में सबसे पहली कैजुअल्टी सच की होती है। हर कोई अपनी कहानी बता रहा था, अपना नुकसान कम और दुश्मन का ज्यादा। इन अलग अलग एकदम उल्टे दावों के बीच बस एक बात पक्की थी कि अनगिनत मासूम जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। पर ईरान का बदला सिर्फ मिसाइलों से पूरा होने वाला नहीं था। उन्होंने दुनिया की सबसे दुखती रग पर हाथ रखा, और वो थी तेल। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, यानी हुर्मुज जल डमरू मध्य का रास्ता ही बंद कर दिया। वो रास्ता जिसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन कहा जाता है। और बस यहीं से ये जंग अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रही, इसके झटके पूरी दुनिया ने महसूस किए। पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइनों से लेकर आपके हमारे घर के सुपरमार्केट के बिल तक। अचानक से जैसे पूरी दुनिया को याद आया कि उसे एनर्जी की कितनी जरूरत है। तेल की कीमतें तो रातों रात आसमान छूने लगीं, और इसका असर ये हुआ कि हवाई जहाज के टिकट से लेकर रोज के खाने पीने के सामान तक सब कुछ महंगा हो गया। ये एक ग्लोबल आर्थिक संकट की बस शुरुआत थी।
तो सवाल फिर वही आता है, क्या ये एक जायज़ जंग थी? क्या ये वाकई एक आने वाले बड़े खतरे को टालने के लिए किया गया एक ज़रूरी हमला था, जैसा कि अमेरिका और इजराइल दावा कर रहे थे? या फिर ये इंटरनेशनल लॉ का खुला मजाक था, उसका उल्लंघन था? इस एक सवाल पर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी। असल में ये हमला सिर्फ ईरान की फौज को कमजोर करने के लिए नहीं था, नहीं, इसका मकसद इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। मकसद था रेजीम चेंज, मतलब सत्ता परिवर्तन। अगर सीधे सीधे कहें तो ईरान की जो मौजूदा सरकार थी उसे जड़ से उखाड़ फेंकना, और ये एक बहुत बहुत बड़ा दाव था। अमेरिका की जो पिछली नीतियां थी उनसे एकदम अलग। तो जब लड़ाई का शोर थोड़ा थमा तो एक नया और शायद सबसे बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो गया। ईरान की लीडरशिप तो खत्म हो गई थी, बिखर गई थी, पर अब उसकी जगह कौन लेगा? क्या वहां एक नई डेमोक्रेसी आएगी, या फिर देश एक और खूनी सिविल वॉर, एक गृह युद्ध में फंस जाएगा? 9 करोड़ लोगों का भविष्य दांव पर था और पूरी दुनिया बस सांस रोके देख रही थी।